नमस्कार। सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि बिहार में मुखिया पति हमेशा चर्चा में रहते हैं, क्योंकि महिलाएं मुखिया तो बन गई हैं लेकिन मुखियागिरी उनके पति ही करते रहे हैं। लेकिन अब बिहार सरकार ने बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है। बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश को अब मंजूरी मिल गई है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने गुरुवार को ये मंजूरी दे दी है और नगर पालिका कानून के 2 धाराओं में मुख्य रूप से संशोधन किया गया है। इसके साथ ही कुछ नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं। धारा 23(1) और धारा 25 को बदल दिया गया है और धारा 23(1) में अभी तक यह प्रावधान था कि पार्षद अपनी पहली बैठक में बहुमत से महापौर और उप महापौर को चुन सकेंगे, लेकिन अब संशोधन के बाद नगर पालिका क्षेत्र के मतदाता सीधे मुख्य पार्षद से लेकर महापौर तक को चुनेंगे। तो अब पार्षदों का अधिकार खत्म हो गया है। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 222 के लागू हो जाने के बाद से राज्य में नगरीय विकास के कार्यों में अब ज़्यादा पारदर्शिता आएगी और जवाबदेही भी सुनिश्चित हो जाएगी। नए प्रावधान के अनुसार नगर पालिका में प्रत्याशी किसी भी दल के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान प्रत्याशियों को किसी भी दल के झंडा, बैनर या प्रतीक चिन्ह के इस्तेमाल की अनुमति नहीं रहेगी। नगर पालिका कानून के 2 धाराओं में मुख्य रूप से संशोधन किया गया है। इसके साथ ही कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं। धारा 23(1) और धारा 25 को बदल दिया गया है। धारा 23(1) में अभी तक यह प्रावधान था कि पार्षद अपनी पहली बैठक में बहुमत से महापौर और उप महापौर को चुन सकते हैं, लेकिन अब वो नहीं चुन पाएंगे। तो जनता के हाथ में सीधे अधिकार दे दिया गया है। पार्षदों के अधिकार में कटौती की गई है और माना जा रहा है कि इससे जो कामकाज है नगर पालिका का, उसमें पारदर्शिता आएगी और जिम्मेवारी भी तय हो पाएगी। नगर पालिका कानून 2007 में संशोधन के बाद वार्ड पार्षदों की खरीद फरोख्त नहीं हो पाएगी। वार्ड पार्षदों की मनमानी भी अब नहीं चलेगी। महापौर से लेकर उप महापौर दोनों पदों को हासिल करने के लिए मोटी रकम का खेल हमेशा चलता रहा है। साथ ही बड़ी रणनीति भी बनाई जाती थी, जिसमें साम, दाम, दंड, भेद सभी का इस्तेमाल होता था। मेयर और डिप्टी मेयर के बड़े पदों के लिए बहुत खेल होते थे और इन पदों के लिए बीच कार्यकाल में ही अविश्वास प्रस्ताव लाकर वार्ड पार्षद खूब वसूली करते थे जो मेयर बनना चाहते थे उनसे। तो अब ये खेल रुक जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री और नगर विकास विभाग के प्रभारी मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश कानून का स्वागत किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस अध्यादेश के लागू हो जाने के बाद राज्य के शहरी निकायों में नगरीय और विकास और शहरों के विस्तार के साथ ही सौंदर्यीकरण के लिए संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में काफ़ी पारदर्शिता आएगी और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही बढ़ेगी। तो अब जब जनता ही चुनेगी कि कौन होगा मेयर, तो वार्ड पार्षदों की भूमिका वहाँ खत्म हो गई। अब मेयर बनने के लिए जो होता था बड़े पैमाने पर हॉर्स ट्रेडिंग, वो नहीं होगा। मेयर से पैसा वसूलने के लिए जो हर साल अविश्वास प्रस्ताव आ जाता था, वो अब नहीं आ सकेगा। तो हमें भी इस संशोधन का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इस संशोधन से सीधे जनता को लाभ होने वाला है, जनता के अधिकार में बढ़ोतरी होने वाली है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि उनका क्या अधिकार है, किस तरह से अपने नगर पालिका को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। और अब उनके हाथ में सीधे मेयर को चुनने का अधिकार आ गया।